जब आप किसी के साथ रहते हो, किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो और किसी के साथ एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हो, तभी आपको उनका पता चलता है। और उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ आपका दुनिया को लेकर के, लोगों को लेकर के सोच अलग बनती है। द मोर यू गो आउट, द मोर यू एक्सपीरियंस पीपल, यू लर्न एंड यू इवॉल्व। कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ लोग अनहेल्दी होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सारे उन लोगों के बारे में जो अनहेल्दी होते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक और ट्रेंडिंग वर्ड है रेड फ्लैग्स। हम बहुत बात करते हैं इस बारे में, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम लोगों के साथ एक्चुअल में मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हैं, तब जाके रियलाइज़ होता है कि अरे ये रेड फ्लैग तो हमको दिखा था, हमको ऐसा पता चला था, ये तो हमको उनके बारे में बहुत पहले से पता है और हम इग्नोर करते आ रहे थे। और फिर इवेंचुअली हमको रियलाइज़ होता है कि जो रेड फ्लैग्स हम इग्नोर कर रहे थे, that becomes the reason for not interacting with them anymore, whether it is love, whether it is relationships, फ्रेंडशिप्स, सोशल इंटरेक्शन। आप अपने काम पे हो या अपने घर पर हो या बाहर कदम निकाल के रख रहे हो, किसी से भी आप मिलते हो, तो knowing what is good behavior, healthy behavior, and knowing what is unhealthy behavior is so important and crucial for personal growth कि रेड फ्लैग्स के बारे में जितना बात करो उतना कम है। लेकिन रेड फ्लैग्स हमारी एक्चुअली में हेल्प कर रहे होते हैं। रेड फ्लैग्स हमको रियलाइज़ करने में हेल्प करते हैं कि ये अनहेल्दी है, हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये इंसान हमारे लिए शायद अच्छा नहीं है, पर हम बहुत ऑफन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं। एंड दैट्स वाई टुडेज़ वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। वेलकम टू माय चैनल ब्लंट विद के। यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अबाउट पीपल्स बिहेवियर, अबाउट जस्ट creating psychological literacy, about topics related to emotional well-being. I love these subjects. मुझे इन सब के बारे में बात करके बहुत मज़ा आता है। तो मेरा पॉडकास्ट चैनल इज़ ऑल अबाउट just turning my purpose and my passion into video format, and मेरे words आप तक पहुँचे, मेरा मिशन उसी में ही पूरा हो जाता है। अगर मेरे वीडियो से एक इंसान को भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो आज की वीडियो है अबाउट रेड फ्लैग्स, जो कि हम बाय द वे बहुत इग्नोर करते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि रेड फ्लैग्स हमको बहुत लोगों से सीख के पता चलते नहीं हैं, लोगों के साथ निभा के एक्सपीरियंस करके पता चलते हैं। हम लोगों से सुनते हैं लेकिन उससे हमारे अंदर कुछ नहीं खास जाता, लेकिन जब हम उनके साथ एक्चुअल में इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हैं, तब जाकर के हमारी एक लिस्ट बनने लगती है अबाउट रेड फ्लैग्स इन समबडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेड फ्लैग्स इन अ पर्सन। इट्स नॉट जेंडर ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट कल्चरल ओरिएंटेड, इट इज़ these red flags can be in anybody, whether it's a man or a woman, older person or a fairly mature 18 to 20 year old or 20 to 25 year old person, anybody who is an adult, we are talking about that. Okay? सबसे पहले तो इस बात से शुरू करते हैं कि रेड फ्लैग्स होते क्या हैं। रेड फ्लैग्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको एक छोटी सी वार्निंग देती है कि ये इंसान शायद से आपके लिए हेल्दी नहीं है। दे डू नॉट हैव हेल्दी बिहेवियर, नॉट वर्ड्स, नॉट हाउ दे लुक, नॉट देयर बैकग्राउंड, नॉट देयर फाइनेंशियल स्टेटस, जस्ट देयर बिहेवियर, देयर एक्शंस, जो वो करते हैं। रेड फ्लैग्स बहुत एक्चुअली हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इन आइडेंटिफाइंग बिहेवियर एंड इन आइडेंटिफाइंग पीपल, लेकिन हम लोग यूजुअली रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं एंड फिर हम अपने तजुर्बे से सीखते हैं। हम अपने धीरे धीरे कर करके लाइफ में कुछ बनाते हैं कि अरे हाँ, ये रेड फ्लैग्स हैं एंड वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। वो रेड फ्लैग्स हर इंसान के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आज की वीडियो में जो मैं बात कर रही हूँ, ये रेड फ्लैग्स मेरे हिसाब से तो हैं ही, काफ़ी रिसर्च्ड भी हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी कि मैं इन चीज़ों को रेड फ्लैग्स क्यों मानती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं. हम सब कभी ना कभी अनहेल्दी बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर अनहेल्दी हो जाता है. सो इट्स नॉट लाइक कि जो हम ये बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ या आप नहीं हो. इट्स मोर ऑफ जब हम अवेयरनेस नहीं अप्लाई करते एंड कंसिस्टेंटली हम वही बिहेवियर रिपीट करते रहते हैं, लोगों को हर्ट करते रहते हैं इमोशनली, मेंटली, समटाइम्स इवन फिजिकली. कुछ रेड फ्लैग्स बहुत ही आइडेंटिफाइड हैं, सोसाइटी ने माना हुआ है कि ये रेड फ्लैग्स हैं, और कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं ग्रीन में. हेल्दी लगते हैं बट हेल्दी होते नहीं हैं, इवेंचुअली अनहेल्दी होते हैं. दीज रेड फ्लैग्स आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्पेस वेयर आपके खुद के स्टैंडर्ड होते हैं अपने लोगों के लिए. मैं जो शेयर करने वाली हूँ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट रेजोनेट्स फॉर यू, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको सही लगेगा. मैं आज की वीडियो में ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कुछ रेड फ्लैग्स. मैं उनके रीजंस भी दूंगी, मैं बताऊंगी कि मेरे हिसाब से वो रेड फ्लैग्स क्यों होते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ की स्पेस बनाते हैं दैट रेड फ्लैग्स आर जस्ट अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न. किसी भी इंसान के अंदर रेड फ्लैग हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है. इट्स व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग दैट मोर ऑफन एंड देन दे बिकम just completely full of red flags. Whether somebody has one red flag or 4 red flags or 7 red flags or multiple red flags, ये आपके ऊपर है कि आपको उनको इग्नोर करना है, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, उनके साथ इंटरैक्ट और एंगेज करना है या उनको ब्लॉक करना है, उनसे आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है. इट कैन बी एट योर वर्क स्पेस, इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स. यूजुअली लोगों को नापने और तोलने में रेड फ्लैग्स बहुत काम आते हैं एंड इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप इसको देखो और समझो कि लोगों के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं. रेड फ्लैग्स जानना बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज हम अपने अराउंड जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वी बिकम दोज पीपल. हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है दूसरों का. तो अगर हम जानेंगे तो हम समझेंगे और फिर उस हिसाब से ही हम चेंज करेंगे. तो शुरू करें रेड फ्लैग्स की लिस्ट. सबसे पहला रेड फ्लैग एक इंसान के अंदर होता है इफ़ दे आर वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग. आई थिंक एनीबडी हु इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग वांट यू टू बी सबमिसिव एंड दे बिकम डिक्टेटर. उनको बहुत हक और अधिकार और हुकूमत जताने का शौक़ होता है और वो आपके ऊपर हमेशा एक कंट्रोल रखेंगे और आपको आपकी मर्ज़ी नहीं करने देंगे. ऐसा रिश्ता या ऐसे इंसान के साथ रहना इन लॉन्ग टर्म कैन बी इंजूरियस टू योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इफ़ समबडी इज़ कंट्रोलिंग, इफ़ दे स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं. इट्स नॉट जस्ट इन लव रिलेशनशिप्स कि सामने वाला आपको कंट्रोल कर सकता है. पेरेंट्स भी बहुत कंट्रोलिंग होते हैं. दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग एज वेल. कभी कभार हमारे वर्क स्पेस में हमारे मैनेजर और हमारे बॉस बहुत कंट्रोलिंग होते हैं. कंट्रोलिंग समबडी एल्स इज़ अ बिग मेजर रेड फ्लैग. अगर कोई भी इंसान बहुत कंट्रोलिंग है और आपको हमेशा बताता रहता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये खाना चाहिए, वो इंसान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है. And this is where I want to get to the second point in extension of the first one. Somebody who is manipulating is also a red flag. कई लोग कंट्रोल ओपनली नहीं करते हैं, गुस्से में नहीं करते हैं. कई लोग कंट्रोल मैनिपुलेट करके स्वीटली करते हैं, प्यार की भाषा में करते हैं. They change your mind and they manipulatively control you and that becomes a red flag as well. Manipulative लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मैं उन लोगों को अपनी भाषा में जलेबी बुलाती हूँ. दे आर ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टिंग देमसेल्व्स. वो बहुत मैनिपुलेट करेंगे, इधर बैठेंगे तो इधर क्यों जाएंगे, उधर बैठेंगे तो उधर क्यों जाएंगे. उनका कुछ भी नहीं पता. वो कौन सी बात पे आपको टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके आप ही के चीज़ों में फंसा देंगे. दे विल जस्ट मेक थिंग्स मैसी. दे विल मैनिपुलेट हाउ यू सी देम. दे विल मैनिपुलेट हाउ यू लिव, व्हाट यू थिंक ऑफ लाइफ, हु यू इंटरैक्ट विद. They will control but sweetly and manipulatively.
एंड दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ऐसे इंसान के साथ रह के आप अपने दिमाग में गोल 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 स्पाइरल करके घूमते रहोगे। तीसरा, और इन तीनों को मैं इकट्ठे ही डालना चाहूँगी, इज़ पैसिव एग्रेसिवनेस। हम लोगों को सिर्फ एक ही तरीके की एग्रेसिवनेस समझ में आती है कि किसी ने चिल्ला दिया, किसी ने बहुत गुस्से में चीज़ें तोड़ दी और मार दिया, बट एक्चुअली में पैसिव एग्रेसिवनेस बहुत सारी स्पेसेस में प्रैक्टिस होता है, स्पेसिफिकली वर्क स्पेस में, क्योंकि एचआर है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो पैसिव एग्रेसिवनेस लोग प्रैक्टिस करते हैं। टेढ़े से टॉन्ट मारेंगे, बिलिटल कर देंगे, आपको तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। जब वो अपना मुंह खोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि उन्होंने जो बोला है वो सीधी बात थी ही नहीं, वो हमेशा टेढ़ी बात ही है। वो हमेशा सीधी बात तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन वो नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज बिकम पैसिव एग्रेसिव। टेढ़ी टेढ़ी बातें करके टॉन्ट मारना, मुंह सड़ा लेना, बिग रेड फ्लैग। ये 3 चीज़ें किसी इंसान में है, प्लीज़ नमस्ते करके उसको बाय बाय करने की कोशिश करो, उससे दूरी बनाने की कोशिश करो। उससे आप जितना कम इंटरेक्ट करो उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इतना कहना चाहूँगी मैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इट्स ओके, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, उन खामियों के फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप किसी कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग इंसान के साथ रहोगे तो आपको अपनी मर्ज़ी कभी समझ में नहीं आएगी। आप हमेशा डाउट ही करते रहोगे कि आप क्या चाहते हो। आपको लगेगा जैसे आप किसी और के इशारों पे चल रहे हो, आप किसी और के तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, एंड यू ऑलवेज हैव समबडी एल्स टेलिंग यू व्हाट टू डू, हाउ टू थिंक, व्हाट टू फील, हाउ टू लिव। जो लोग झूठ बोलते हैं और चीज़ें छुपाते हैं, दैट कैन बी अ बिग रेड फ्लैग। आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके बारे में किसी और से झूठ बोलेंगे, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, किसी और के साथ कुछ और कर रहे होंगे। अगेन मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। अगर झूठ बोलते हैं तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, दे विल नॉट बी लॉयल टू यू। वो कभी भी आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। अब झूठ हम सब बोलते हैं, है ना? यही आ रहा होगा सबसे पहले अपने मन में कि यार झूठ तो मैं भी बोलती हूँ, इनफैक्ट मैं भी बोलती हूँ। इट्स अबाउट कौन सा इंसान कितना झूठ बोलता है। अगर हर किसी छोटी बात पे कोई झूठ बोल रहा है, आपके साथ कुछ बात कर रहा है और आपकी बात किसी और को जाके बता रहा है, आपको कुछ एकदम ही झूठी कहानी बेच रहा है, आपका लिटरली लल्लू बना रहा है, ऐसे इंसान के साथ रह के क्या ही पाओगे? तो ऐसे इंसान के साथ ना आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना डीपर कनेक्शन। तो जो झूठ बोलता है वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा इन द लॉन्ग रन, स्पेशली अगर उस इंसान में इंटेग्रिटी नहीं है। झूठ छोटे मोटे सब बोलते हैं, जब लोग बड़े झूठ बोलने लगते हैं और उसको कैजुअल कर देते हैं और उसको भी छोटी बात बना देते हैं, गैस लाइट करते हैं, जिस पे एक अलग वीडियो बननी चाहिए लेकिन आपको बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई अरे मैंने झूठ बोल दिया तो इट वाज जस्ट वंस, बस एक बार हो गया मुझसे। लेकिन आपको अंदर से रियलाइज़ होगा कि ये इंसान बहुत झूठ बोलता है। कोई भी इंसान अगर बहुत झूठ बोलता है तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है उसके अंदर, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में, कभी भी। और जितना लंबा टाइम आपने उनके साथ निकाला होगा ना, उतना बड़ा धोखा मिलेगा। तो झूठे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना, झूठे इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत नज़दीक आने देना, मेजर रेड फ्लैग। और धीरे धीरे ना हमको अपने एक्सपीरियंसेस से पता लगने लग जाता है कि सामने वाला इंसान झूठा है या सच्चा है। हम इग्नोर करते हैं, हम सुनते नहीं हैं अपने अंदर की बातें, हमें पता तो लगने लग जाता है। आई कंसिडर दिस एज अ बिग रेड फ्लैग। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना व्हाट यू थिंक अबाउट इट। समबडी हु डिसरिस्पेक्ट्स पीपल हु आर नॉट इन पावर, जो कि हाउस हेल्प की डिसरिस्पेक्ट करता है, वेटर्स की, सर्वर्स की, गरीब लोगों की, एनिमल्स की, आई रियली कंसिडर इट अ बिग रेड फ्लैग। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने से छोटे इंसान की डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो इंसान अंदर से बहुत गंदा होता है। वो इंसान के अंदर मैच्योरिटी, सफाई, प्योरिटी, कनेक्शन नहीं है। ऐसे इंसान को मैं तो रेड फ्लैग मानती हूँ, क्योंकि आज वो किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कल वो आपको करेगा।
दैट पर्सन ओनली रिस्पेक्ट्स पीपल जो कि उनके कन्वीनियंस से हैं या फिर पावर डायनामिक प्ले हो रहा है. मैं हमेशा दूसरों को इस चीज़ पे जज करती हूँ. अगर कोई इंसान बच्चों को, किसी गरीब इंसान को, हाउस हेल्प को बहुत बदतमीज़ी से बिहेव करता है, वेटर्स को, सर्वर्स को, they don't treat them right, they don't respect these people, oh my gosh, a big cross, the biggest cross you can ever draw. Yeah. Red flag is people who love to take but they will not give. They love to take your time, they love to be in your life for their own convenience, they love to get pampered and loved by you, but they do not have much to give you. जब वो बिजी हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर आप नहीं एग्जिस्ट करते. जब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तब आप नहीं एग्जिस्ट करते. दे वुड लव टू टेक, they will take all the love and care from you, but when it comes to giving back, एक बूंद निकलेगी उनके यहाँ से. So these kind of people who are just taking, they are not givers. Big red flag. This is a person जो आपको convenience से use कर रहा है. This is the person जो आपके साथ है लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है. ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. हम क्या करते हैं ना, हम यूजुअली रेड फ्लैग्स देखते ही नहीं हैं, हम इग्नोर करते हैं. आज आप वीडियो में बहुत बारी सुनोगे कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ में एक नोटबुक में लिखना शुरू करो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो उस रेड फ्लैग के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करता है. और फिर आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों ऐसे इंसान के बिहेवियर ले रहे हो. मोस्टली जब हम देखने लगते हैं ना कि लोगों के अंदर रेड फ्लैग है तो हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, विच इज़ रियली हेल्दी, विच इज़ गुड, क्योंकि हम माइंडफुल हो जाते हैं, हम सामने वाले को समझने लग जाते हैं. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. डिफाइन व्हाट द अदर पर्सन इज़. अगर आपको उसके अंदर रेड फ्लैग दिख रहा है, अब आपको अगर दिख रहा है सामने वाला झूठा है, मैनिपुलेटिव है, तो आप उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे सीखोगे उसके साथ एक्सपीरियंस करके कि नहीं करना चाहिए था. So yeah, coming back to the point, people who love to take but not give. Big red flag. There are so many people जो entitled feel करते हैं that they would love to take. फ़ोन करके बोलेंगे अरे तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन जब उनके पास टाइम नहीं है that's okay, they are busy. तब आप उनको डिस्टर्ब मत करो. लेकिन अगर आपको वो फ़ोन करेंगे तो टॉन्ट मार के बोलेंगे अरे तुम तो ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते. Big red flag. Extension of this point, somebody who always makes you feel bad for who you are. Big red flag. कोई भी इंसान अगर आपके साथ है और आपको ये फील करवा रहा है कि आप में हमेशा कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, एंड दे ऑलवेज highlight those flaws and make you feel so bad about yourself. You don't want to be with this person. Leave the room, run far away and save yourself. Because ऐसा इंसान आपको कितना लो सेल्फ इस्टीम में ले जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा. ऐसा इंसान के साथ क्यों रहना है, सोच के देखो. चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लव ऑफ योर लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, कोई भी इंसान जो आपको हमेशा आपके बारे में बुरा फील करवाए, आपकी गलतियाँ ही निकालता रहे, हर चीज़ में फ्लॉज निकालता रहे. दे लव टेकिंग आउट द थिंग्स दैट यू डोंट डू. दे लव टेकिंग आउट द थिंग्स दैट यू कांट अचीव. दे आर ऑलवेज मेकिंग यू गो इन टू दैट negative mindset. They are themselves really negative and then they bring that negativity to the table. Big red flag. Anybody who is overly negative and they keep bringing negativity to the table, you do not want to be associated with this person. कहते हैं कि जो 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो ना, आप भी उनके जैसे ही हो जाते हो. इसलिए रेड फ्लैग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप, अगर आपके 5 जो इमीडिएट लोग हैं दे आर फुल ऑफ रेड फ्लैग्स,
तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं भी आएंगी ना, ज़िंदगी तो अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा अपने म्यूज़िक पे नचाते रहेंगे। और ये लोग फुल ऑफ अनहेल्दी बिहेवियर है, और वो अनहेल्दी बिहेवियर आपकी लाइफ में घुसता रहेगा, चाहे कितना भी कारपेट के अंदर डाल दो, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम सम कॉर्नर और द अदर। दिस नेक्स्ट वन इज़, आई थिंक वी ऑल डू इट, एंड उम्र के साथ हम सीखते हैं टू डू इट लेस, विच इज़ टू गॉसिप लेस। It's a big red flag if somebody is just gossiping all the time. They love talking about others. All they do is gossip about somebody else. All they do is put somebody down. Comparison करना, competition करना और gossip करना। हमेशा दूसरों पे फोकस करते रहना और दूसरों के बारे में बात करते रहना। ये इंसान बहुत अनहेल्दी है मेरे दोस्तों। ये इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में तो घुसने का मौका नहीं दे रहा, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं घुसा हुआ, ये तो बस दूसरों में ही उलझा हुआ है। ये सिर्फ दूसरों की बातें कर रहा है, इसके पास और कोई काम नहीं है। वो बैठेगा और किसी और के बारे में बात करने लग जाएगा, एंड किसी न किसी की बुराई करने लग जाएगा, नेगेटिव बात करने लग जाएगा। दे विल ऑलवेज कीप यू इन लो वाइब्रेशंस, दे विल ऑलवेज ब्रिंग योर एनर्जी डाउन। सो देर आर पीपल हु आर एनर्जी ड्रेनर्स and there are people who are energy gainers. Somebody who is draining your energy, big no. एनर्जी ड्रेनर से दूर रहना सीखो। मैं रेड फ्लैग्स वाले लोगों को एनर्जी ड्रेनर भी बुलाती हूँ बाय द वे, बिकॉज उनके साथ रह करके कभी भी आप बहुत लाइवली, एनर्जेटिक, हैप्पी, मैग्नेटिक नहीं फील कर सकते। उनके साथ रह के आप सब कुछ लाइफ में ख़राब ही है ऐसा ज़रूर फील करोगे। सो कंपैरिजन, कंपटीशन, नेगेटिव टॉक, बिग रेड फ्लैग, इनमें से कुछ भी या ये तीनों इकट्ठे, बिग बिग रेड फ्लैग। ओ, इफ़ समबडी डज नॉट अपोलोजाइज एवर, उनकी कभी गलती होती ही नहीं, उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की क्षमता है ही नहीं, ऐसा इंसान इज़ अ बिग रेड फ्लैग। क्योंकि वो इंसान अपने अंदर तो झांक के कभी देखेगा ही नहीं, हर चीज़ का ब्लेम आप पे ही डाल देगा। आप बात क्या करोगे उनसे? सोचो, उसकी कभी गलती है ही नहीं, वो कभी अपोलोजाइज करेगा ही नहीं। ऐसे इंसान के साथ आप हमेशा ऐसे सैड लाइफ हो जाएगी, इंटरेक्शन भी सैड हो जाएगा, क्योंकि हम सब गलतियाँ करते हैं। somebody who does not apologize, या फिर आपको एक बड़ी कथा करनी पड़े to make them reach that space where they apologize, आपको पूरे PPT बनाना पड़े to prove your point, and that's when they apologize. Big red flag, big, major, unhealthy, energy drainer human being. मुझे जजमेंटल लोग बहुत बड़े रेड फ्लैग लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान दूसरों को बहुत जज करता है ना, वो इंसान बहुत नेगेटिव होता है। वो इंसान के अंदर बड़ी कमियां हैं जो वो पूरी करने के लिए हमेशा दूसरों को जज कर रहा होता है, एंड ज़्यादातर लोग हमेशा दूसरों को जज ही कर रहे होते हैं, एंड दैट्स अ बिग रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी। इट्स अ बिग अनहेल्दी पैटर्न व्हेन वी स्टार्ट जजिंग अदर्स। हम सब बहुत अलग हैं, ये बोलने में, सुनने में और अप्लाई करने में बहुत फ़र्क है। बोलने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सुनने वाले भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अप्लाई करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, जो कि दूसरों को जज नहीं करें फॉर बीइंग डिफरेंट। यूजुअली हमारी सोसाइटी में कोई भी डिफरेंट निकल जाए, हम सब उसको शेम करते हैं और जज करते हैं, तो फिर हम सब रेड फ्लैग बन जाते हैं। बाय द वे, हम सब अगर किसी को भी जज कर रहे हैं, वी डू बिकम रेड फ्लैग, या वी डू बिकम अनहेल्दी। जजमेंटल पीपल, बिग रेड फ्लैग। ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे, वो आपको भी जज करेंगे, वो सिर्फ सामने वाले को जज नहीं करेंगे। उनकी फितरत यही है कि दे लव जजिंग अदर्स। उनको एक किक मिलती है दूसरों को नीचा दिखा के। एवरी डे दे मेक श्योर टू जज अदर्स सो दैट दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। दैट्स द थिंग। वो इतने खाली हैं अंदर से, इतने इनसिक्योर हैं, दैट ऑल दे डू इज जज अदर पीपल बिकॉज दैट मेक्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। आर यू गेटिंग मी? ये इंसान कितना अपने दिमाग में है, कितना खाली है। ऐसे इंसान के साथ रह कर के
बड़ी ही कड़वी सी जिंदगी, कड़वे एक्सपीरियंसेस। बस बैठो और शैलो कॉन्वर्सेशंस करो, दूसरों के बारे में बातें करते रहो, दूसरों के बारे में बिच करते रहो ऑल द टाइम। अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। Oh, next one. I love this one. So there are people who will say a lot of things but then they will not do it. I find this a red flag. So बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलेंगे but करेंगे नहीं. They say things but they don't do it. They will keep saying it on repeat but they will not do it. If you think of it, ऐसे इंसान के साथ बहुत हानिकारक हो सकता है टाइम बिताना, बिकॉज दे विल से थिंग्स, आपका अटैचमेंट हो जाएगा वर्ड्स के साथ, देन दे विल नॉट डू इट. सो इट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ रोलर कोस्टर जिसमें आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, उनके वर्ड्स के साथ, एंड धम करके आपको नीचे छोड़ा जा रहा है क्योंकि एक्शन आया नहीं, एंड बूम, इट्स अ क्रैश. It literally feels like that with this bunch of people who will say things then they will not do it. Self accountability उनके पास से नहीं गुजरती है, उनके अंदर नहीं होती है. वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेंगे, but then they will not do it. Anybody who is saying a lot of things and then they are not doing it कैन बी अ बिग रेड फ्लैग. सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, जो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे, दे डू नॉट थिंक ऑफ दैट देयर एक्शंस कैन हर्ट अदर्स. बिग रेड फ्लैग. जो सेल्फ वर्क नहीं करते. Anybody who is not doing self work, who is not into personal development and is not working on themselves, they are not improving themselves, वो बोलते हैं कि अरे हम में कुछ कमी है ही नहीं. बिग रेड फ्लैग. अपने कन्वीनियंस से आपके साथ रिश्ता रखेंगे वरना आपको घोस्ट कर देंगे. दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, दे डोंट वैल्यू यू. नॉट वर्थ इट माई फ्रेंड. मुझसे पूछो, नॉट वर्थ इट. These are certain things जो मुझे लगता है कि इंसान के अंदर एक रेड फ्लैग होती हैं, जो धीरे धीरे आपको उनके साथ इंटरैक्ट करके पता चलती हैं. जब आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हो ना, तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये इंसान तो रेड फ्लैग निकला. अब आप अभी इस समय पे सोच रहे होगे कि ये सब क्वालिटीज़ तो सबके अंदर ही होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं. कोई इंसान नहीं मिलेगा जो झूठ नहीं बोलता, कोई इंसान नहीं मिलेगा जो जज नहीं करता, कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कि कभी कभार डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, या कंपटीशन नहीं करता, जेलसी नहीं करता, या गॉसिप नहीं करता, या फिर कंट्रोल नहीं करता. राइट? सोच रहे हो क्या आप ये बात? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सबके अंदर होती हैं. इट्स ओनली अबाउट हाउ यू रेगुलेट इट, हाउ मच यू डू इट. इफ़ समबडी इज़ डूइंग इट इन एन एक्सट्रीम, मानो कि ये एक स्केल है और ये एक लेवल है लो और ये एक लेवल है हाई और यहाँ बीच में है. अब कोई इंसान जो बिल्कुल नहीं करता वो तो संत है, ठीक है, मंक, और बहुत सारे स्पिरिचुअल एरियाज़ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बिल्कुल नहीं करते. और कोई जो ये एक्सट्रीम लेवल पे करता है ना, वो है रेड फ्लैग. और कोई जो बीच में बैलेंस कर रहा है, कभी वो जेलस हो जाता है फिर वो माइंडफुल हो जाता है, कभी वो उल्टा कर रही हूँ मैं, कभी वो जेलस हो जाता है फिर वो माइंडफुल हो जाता है, कभी वो डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है फिर वो माफ़ी मांग रहा है. बैलेंस. That's how it makes you a healthy person. हम सब में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, हम सब कभी ना कभी रेड फ्लैग बनते हैं, लेकिन हम अपने आप को ग्रीन फ्लैग बनाना चाहते हैं और हम हेल्दी होना चाहते हैं और हम अपने एक्शंस डालते हैं टू बिकम दैट. नाउ देयर इज़ अ सेइंग and people say that quite often, that I'm a red flag but I want to turn and become healthy. Amazing. What are you doing to become healthy? ये भी वर्ड्स हैं, एक्शंस में करके दिखाओ. लोग रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी काम लगता है, पर्सनल वर्क लगता है, काफ़ी थेरेपी या लाइफ कोचिंग या फिर सेल्फ हेल्प लगती है, वर्कशॉप्स भी लगती हैं. मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ ऑन माइंडसेट दैट विल रीवायर योर ब्रेन, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम फिक्स्ड टू ग्रोथ माइंडसेट.
फिक्स्ड माइंडसेट यही बोलता है कि इंसान में बदलाव नहीं आ सकता, और ग्रोथ माइंडसेट बोलता है दैट वी कैन चेंज एंड बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्फ. एंड दिस वर्कशॉप इज़ फॉर यू. कमेंट करो नीचे, बायो में मैंने लिंक डाला हुआ है, चेक इट आउट एंड कम देयर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, अपना प्लग इन करने के बाद, दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू बिकम a green flag person from a red flag person. Having said that, काफ़ी काम लगता है. अब आप चलो एक चीज़ तो साइड पे टिक मार्क कर दी, दैट हम सब रेड फ्लैग होते हैं किसी ना किसी लेवल पे. एंड कमिंग बैक टू द स्केल जो अभी हमने किया था, कई लोग टोटली रेड फ्लैग होते हैं और कई लोग टोटली ग्रीन फ्लैग होते हैं और कई बीच में होते हैं, यहाँ कहीं मंडरा रहे होते हैं, बीच बीच में घूम रहे होते हैं. How to identify red flags? Read about healthy behavior. The more you read about healthy and unhealthy behavior, the more you will learn that it is possible to make healthier connections. उसके लिए unhealthy connections को bye bye, pause, distance, less interaction, इन सब levels पे जाके रखना होगा. So this is another question that must be or maybe is popping in your mind, that what is going to happen, how will I learn red flags. It can become very overwhelming कि shit मैं किसी के साथ भी interact करूँगा या करूँगी और वो red flag निकला तो. red flags openly first day से बहुत कम दिखते हैं, लेकिन किसी के साथ interact करके और experiences build करके ज़्यादा पता चलते हैं. इसीलिए कहते हैं कि किसी पे भी शुरुआत से इतना ट्रस्ट मत करो, लेट टाइम गो बाय. इसीलिए जो इंसान स्टार्टिंग में दूसरे के बारे में बात करता है और वही सेम इंसान 2 साल बाद उसी दूसरे इंसान के बारे में बात करता है, काफ़ी फ़र्क निकलता है. इट कैन बी इन गुड डायरेक्शन, it can be in bad direction, depending on the kind of experiences you have had, depending on the kind of behavior they have put in that relationship. दोस्तों में भी रेड फ्लैग्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में, हमारे पेरेंट्स में होते हैं, हम में होते हैं, लेकिन क्या हम काम कर रहे हैं टू बिकम बेटर? दैट्स द क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ. जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आज की वीडियो में जब हम रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर आपके इमीडिएट 5 लोगों के अंदर ये रेड फ्लैग्स भरे हुए हैं, this is a sign you need to change yourself and these people. You need to upgrade, my friend. You need to make better connections. and शायद आप अपने आप से बैठ के पूछो कि मैं इतने अनहेल्दी लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. It's very important to ask that question. मेरा एम इस वीडियो से ये है कि आप ओवरवेल्म हो, क्योंकि ओवरवेल्म होने से ही चेंज आएगा. कंफर्ट जोन से आप तभी बाहर आओगे जब आप थोड़े से ओवरवेल्म होगे कि मे बी आई एम अराउंड रेड फ्लैग्स. जब तक हम अनकम्फर्टेबल नहीं होएंगे तब तक हम कुछ चेंज नहीं करने वाले. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर कि आपकी ज़िंदगी में क्या रेड फ्लैग्स हैं, कौन से लोग हैं जो ये बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं. क्या आप उनमें से एक हो या क्या आपने नॉर्मलाइज कर दिया ये बिहेवियर? अगर आप चाहो तो आप सेशन स्केड्यूल करो. आई कैन हेल्प यू बिकम अ ग्रीन फ्लैग. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वॉज सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल हु वर रेड फ्लैग्स. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस सर्टन थिंग्स फ्रॉम हियर. मैं इतनी गॉसिप करती थी पहले, मैं पूरे दिन में से 4 घंटे फ़ोन पे बतिया रही होती थी, और अब अगर मैं किसी से बात करती हूँ, इट्स अबाउट माई गोल्स, इट्स अबाउट एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्दी, डूइंग थिंग्स, एंड कॉन्शियसली उतना बोलो जिससे कि अच्छा निकल सकता है तो निकले, वरना चुप रहे वही सही है, चुप रहो वही सही है. तो ये कर सकते हैं हम. मैं खुद कोई दूध की धुली हुई इंसान नहीं हूँ. आई वॉज फुल ऑफ रेड फ्लैग्स. आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ and now I am a mindful, conscious person. Here is where I want to share something with you. जब हम बहुत sleep mode पे होते हैं ना, तो हम red flag से भरे हुए होते हैं. What is sleep mode? When we are not conscious of our actions. जैसे ही हम conscious बनने लगते हैं ना, when we will raise our consciousness, तो हम
ग्रीन फ्लैग बनने लगते हैं, बिकॉज वी बिकम माइंडफुल. हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसी को बिलिटल नहीं करेंगे. वी वुड नॉट वांट टू कंट्रोल एनीबडी. वी विल बिकम हेल्दी. सो अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाओ. गॉसिप करने से पहले से अपने आप को रोको. किसी से कंपटीशन करने से पहले अपने आप को रोको. कोई आपकी ज़िंदगी में रेड फ्लैग है, उससे थोड़ी दूरी बना के देखो. रेड फ्लैग वाले लोग ड्रामा से भरे हुए होते हैं, क्रिटिसिज्म से भरे होते हैं. दे विल ऑलवेज कीप क्रिटिसाइजिंग अदर्स. वो कभी गलत होते ही नहीं, सामने वाला ही गलत होता है. वो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं. They are always the victim of everything and anything. Yes. Step out of being a victim, and that's when you become conscious. You start working on yourself. You start developing better connections, relationships. You start interacting with healthier people. You yourself become a healthier person. So it is possible to convert from a red flag person to a green flag person. मेरी वीडियो से मैं सिर्फ अवेयरनेस नहीं क्रिएट करना चाह रही हूँ, ये भी चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा डीपर जाओ अपने साथ इन एक्सप्लोरिंग हु यू आर and also in exploring who you interact with, because after all you become who you hang out with. Your top 5 people will leave the biggest influence on you. Now, is it a healthy influence or not? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था to leave questions for me to answer, but I did not get any question from you, so I'm reminding you, if you leave a question down below in the comment section, I would love to answer. अगर आपके मन में कोई वीडियो को देख के क्वेश्चन आ रहा है, no question is a small question, irrelevant question or a stupid question. Every question is an important one, but first you have to ask. So comment करके मुझे बताओ if you have any question. मेरा aim है कि मैं 10,000 subscribers तक पहुँचूँ. So please follow me, and if you are only if you find this relatable, follow me. मुझे फालतू की viewership नहीं चाहिए है. So please, if you really like this content, if this works for you, follow me. Comment below any kind of subject you want me to make a video on. मैं shorts भी डालती हूँ, मैं Instagram पे reels भी डालती हूँ. मेरा workshop आ रहा है very soon. There are details in my bio. Check it out. Workshop is a great space to learn. Workshop is a great space to meet more people, talk and learn some new things. So I would highly recommend you to check that out. If you want to do one-on-one session, you can email me and we will take it forward from there. I hope मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है. प्लीज़ थम्स अप करो, बिकॉज इट हेल्प्स. मेरी वीडियो थोड़ी सी आगे जाती है जब आप थम्स अप करते हो. अगर आप कमेंट करना चाहते हो, आई वुड लव टू रीड व्हाट यू थिंक अबाउट रेड फ्लैग्स. अगर मैं कोई रेड फ्लैग भूल गई हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ. एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन अपना ध्यान रखो और अपने पे काम करो. और अपने पे काम करने का मतलब ये भी है कि जो लोग आपके लिए हानिकारक हैं उनसे थोड़ी सी दूरियां बनानी ज़रूरी हैं. टेक केयर. Bye bye.